ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि किस तरह से नूर की ज़िंदगी ने नूर को एक नए इम्तिहान में डाल के रख दिया है। जहां वो अपनी फूफो की बात मानकर उनके बेटे सलार से शादी करने के लिए तैयार तो हो चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ इस बात से परेशान है कि जब सलार कहता है नूर से कि तुम मेरे निकाह में तो आ चुकी हो, लेकिन मैं तुम्हें बीवी होने का दर्जा किसी सूरत में नहीं देने वाला। साजदा जो कि प्लानिंग करके बैठी होती है कि वो नूर, फ़रा और महविश को अपने साथ हैदराबाद अपने मायके में ले जाएगी और वहाँ जाकर अपने भाई के निखट्टू बेटे खुरम के साथ नूर का निकाह कर देगी ताकि नूर से उसकी जान छूट सके और नूर की ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाए। लेकिन नूर जो कि नहीं चाहती कि वो अपनी माँ के मायके जाए, वो सीधा जब कर देती है अंजुम को कॉल, तो अंजुम से ये बात बर्दाश्त नहीं होती। जैसे ही साजदा लेकर जाने लगती है बच्चियों को, तो अचानक से अंजुम सलार के साथ आ जाती है और कहती है कि तुम जहाँ पर भी जाना चाहती हो तुम जा सकती हो, लेकिन नूर तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाएगी। अंजुम की ये बात साजदा को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होती। उसके दिल में छुरियां चलना शुरू हो जाती हैं, ये सोच कर कि अगर नूर अंजुम आपा के घर में रहने लगी तो कहीं अंजुम आपा अपने बेटे सलार का निकाह इसके साथ ना कर दें, क्योंकि अंजुम तो अपनी बेटी फ़रा का निकाह सलार के साथ करवाना चाहती है। इसलिए साजदा अंजुम को साफ इनकार कर देती है और कहती है कि आपके भाई अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करते थे कि उनकी जवान बेटी किसी के घर पर रहे, तो उनके वफ़ात के बाद मैं ऐसा कदम कैसे उठा सकती हूँ। और वैसे भी उनके जाने के बाद ये अगर आपके घर में रहेगी भी तो किस हैसियत से रहेगी। अंजुम ये बात सुनने के बाद समझ आती है कि साजदा हरगिज़ मानने वाली नहीं है। वहीं पर अंजुम अपना फ़ैसला सुना देती है और कहती है कि अगर अहमद की ज़िंदगी में मैंने सलार और नूर का निकाह कर दिया होता तो नूर को लेकर अहमद को भी इस बात का कोई एतराज़ ना होता। सलार जैसे ही अंजुम की ये बात सुनता है, सलार को गुस्सा आ जाता है कि उसकी माँ उससे पूछे बगैर उसकी ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला आखिरकार कैसे कर सकती हैं। कहती है अंजुम अपने शोहर मुर्तज़ा से कि मुर्तज़ा, अगर आप इजाज़त दें तो आज ही अपने घर जाकर मैं नूर का निकाह अपने सिलार के साथ करना चाहती हूँ, अगर आपको मंजूर हो तो। मुर्तज़ा जो कि नूर की कैफियत देखकर अंजुम की बात मान लेता है और कहता है कि मुझे बिल्कुल भी एतराज़ नहीं है, मैं तो खुद चाहता हूँ कि मेरे बेटे की ज़िंदगी में नूर जैसी प्यारी कोई बच्ची हो। जैसे ही साजदा ये बात सुनती है, कहती है कि हम लोग ऐसा हरगिज़ नहीं चाहते, आप जो कुछ भी करना चाहती हैं आप वो कर सकती हैं, लेकिन आप अगर ये सोचेंगी कि हम लोग इस निकाह में शरीक होंगे तो ऐसा नहीं होने वाला। वहीं पर दूसरी तरफ अंजुम जो कि नूर को अपने साथ ले जाती है और घर ले जाकर वहाँ पर तैयार करने के लिए भेज देती है कि पीछे से आता है सलार और आकर अपनी वालदा के साथ झगड़ा करने लगता है। कहता है कि आपने किससे पूछ कर मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला कर लिया, आपका भाई मर गया है, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप उनकी बेटी को मेरे पल्ले बांध दें। ये बात सुनने के बाद अंजुम बेइंतहा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुम्हें मेरी बात माननी होगी, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो तुम्हें एक ऐसी सज़ा दूंगी जिसे तुम सारी ज़िंदगी भुगतते रहोगे। अंजुम की बात सुनने के बाद सलार समझ जाता है कि उसे अपनी माँ की बात किसी भी सूरत हाल में माननी ही होगी। सलार जो कि नूर से निकाह करने के बाद जब पहली बार नूर का चेहरा देखता है तो वो नूर को ख़बरदार कर देता है। कहता है कि मेरा तुम्हारे साथ निकाह हो गया है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मैं तुम्हें बीवी होने का कोई दर्जा दूंगा। ये मत समझना कि मैंने अपनी पसंद से तुमसे शादी की है, मैंने अपनी माँ के प्रेशराइज़ करने पर तुमसे शादी की है। मैं मजबूर था, अगर मैं तुमसे निकाह ना करता तो मेरी माँ मुझे अपनी जायदाद और इस घर से बेदखल कर देती, जो कि मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। वहीं पर दूसरी तरफ ज़ुल्फ़कार जो कि अपने वालिद इफ्तिखार से कहता है कि आप हमें धमकियां देना बंद कर दें, अगर आपको लगता है कि आपकी धमकी में आकर मैं मारिया से शादी के लिए हाँ कर दूंगा तो ऐसा नहीं होने वाला। बेहतर ये है कि आप अपनी दूसरी बीवी जो अमेरिका में होती है उसके पास चली जाएं। मैं अपनी बहन और अपनी माँ के लिए काफ़ी हूँ, अपनी माँ और शीज़ा का ध्यान मैं खुद रख सकता हूँ। इफ्तिखार जैसे ही ज़ुल्फ़कार की ये बात सुनता है वो दंग रह जाता है और सोचता है कि मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि ज़ुल्फ़कार मुझे कोई ऐसा जवाब देगा। एक तरफ ज़ुल्फ़कार है जो अपनी ज़िंदगी में हूर को वापस लाना चाहता है और दूसरी तरफ सलार जो कि नूर से निकाह करने के बाद भी नूर को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो नूर किसकी होगी, सलार की या फिर ज़ुल्फ़कार की? किस तरह से नूर और ज़ुल्फ़कार की मुलाकात होगी, क्या होगा आगे? मज़ीद जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल इश्क में तेरे सदके।